हम बात करने वाले हैं रिवायर योर ब्रेन बुक समरी के बारे में। एंड गाइस, क्या लिखा है इस बुक के बारे में वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। आज हम एक रिवायर योर ब्रेन थिंक योर वे टू बेटर लाइफ किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जॉन बी एडन ने लिखा है। इस किताब से हम दिमाग को रिवायर करने के बारे में तरीके जानेंगे, जिससे आप अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सकारात्मक महसूस कर सकें। तनाव के दौरान शांत रहने और अपने सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दिमाग के कुछ हिस्सों को फिर से रिवायर कर सकते हैं। हम सभी को लगता है कि जिस दिमाग के साथ हम पैदा होते हैं उसी के साथ हम मरेंगे भी, लेकिन असल में हमारा दिमाग मजबूत नहीं है, ये सिर्फ अनुभव से सॉफ्टवेयर हुआ है। इसलिए हम अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में ज़रूरी सुधार ला सकते हैं। इस किताब में रिवायर योर ब्रेन हम अपने दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करने के बारे में सीखेंगे जो हम सक्रिय हो गए हैं, और उन हिस्सों को शांत कर सकेंगे जो ज़्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन के बारे में सकारात्मक महसूस कर सकते हैं और तनाव होने पर शांत रह सकते हैं और अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्र पर ध्यान दे सकते हैं। तो जानते हैं क्या क्या हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक साथ सही कोशिकाओं को फायर करना, अपने मस्तिष्क खंड को काबू में रखना। इसमें 5 कंटेंट रहने वाले। सकारात्मक मनोदोषक कैसे बनाएं, याददाश्त को बेहतर बनाना, स्वस्थ आदतों में दिमाग को रिवायर करना। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम 2 ही पॉइंट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के 2 पार्ट आने वाले हैं। एक पार्ट हम ये ही रहने वाला है। तो एक साथ सही कोशिकाओं को फायर करना, ये जानेंगे पहले। तंत्रिका वैज्ञानिक अनुसंधान के मुताबिक हमारा दिमाग हमेशा बदलता रहता है, यहाँ तक कि इसमें नई कोशिकाएं भी बनती रहती है, और आप अपने व्यवहार से अपने जेनस को चालू या बंद भी कर सकते हैं। इस किताब से आपको पता चलेगा कि आपको तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस से नई खोज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे आप शांत और सकारात्मक महसूस कर सके। अपने दिमाग को फिर से रिवायर करने के लिए रिवायर योर ब्रेन, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग आपके आसपास की दुनिया के जवाब, रिस्पॉन्स और उसके संपर्क में काम करता है। दिमाग का वज़न सिर्फ 3 पाउंड होता है, फिर भी ये शरीर के सबसे उन्नत अंग में एक है। इसमें 100 अरब तंत्रिका कोशिका होती है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, और सहायक कोशिकाएं होती है। न्यूरॉन्स दिमाग के उन हिस्सों में इकट्ठे किए जाते हैं जिन्हें मॉड्यूल कहा जाता है, मापक, कॉन्ट्रैक्ट्स, चार पालियाँ, और सबकॉर्टिक फॉर्स के नीचे रूप है। राइट ब्रेन लोगों को लेफ्ट ब्रेन वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव और अत्याधुनिक स्पिरिचुअल कहा जाता था। दिमाग में फाइबर का एक बैंड होता है जिसे महायोनिजिका कहा जाता है। ये दूर के न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। एक महिला का महासंयोजिका पुरुष की तुलना में सघन होता है, जिसकी वजह से महिला के दिमाग के 2 गोलार्ध एक साथ ज़्यादा और एक साथ जैसे काम करते हैं। दायां गोलार्ध किसी परिस्थिति के संदर्भ या सार पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि बायां गोलार्ध विवरण, श्रेणियां और रैखिक रूप से व्यवस्थित जानकारी जैसे भाषा में ज़्यादा अच्छा है। हर एक गोलार्ध में 4 पालियां होते हैं, ललाट, पार्श्विका, बीज, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। एक विशेष में प्रतिभा होती है। ललाट फ्रंटल मिश्रित होने वाला दिमाग का आखिरी हिस्सा है। ललाट लॉब में सबसे आगे है, हमें हमारी सबसे जटिल संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और भावनात्मक क्षमता देता है। आप सोचे होंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बुक समरी में काफ़ी नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। पीएफसी के प्रमुख हिस्सों में ड्रॉसमेटिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शामिल है। ये उच्च स्तर की सोच, ध्यान और अल्पवार्धिक स्मृति है। दिमाग में 60 से ज़्यादा के न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। कुछ आपको उत्तेजित तो कुछ आपको शांत करते हैं। 3 सबसे ज़्यादा खोज किए गए न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामिन है। सेरोटोनिन भावनात्मक स्वर में कई और अलग अलग भावनात्मक प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। कम सेरोटोनिन कांस्तर, चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि DODC संबंधित है। नॉरपेनेफ्रिन ध्यान को सक्रिय करता है। डोपामाइन ध्यान में मदद लगाने में करता है, और न्यूरोप्लास्टी आपकी याददाश्त को बनाती है। विचारों या तस्वीरों के बीच संबंध बनाकर आप उन न्यूरॉन्स के बीच भी संपर्क बनाते हैं, जिससे आपकी याददाश्त बनती है। जितना ज़्यादा आप किसी विशिष्ट तरीके से कुछ करते हैं, विशिष्ट उच्चारण के साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या अपने अतीत के बारे में कुछ याद करते हैं, उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर आपके संबंध को मजबूत बनाते हैं। मतलब आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इसे भविष्य में याद रख सकते हैं। इसलिए नई जानकारी सीख कर और नई प्रतिभा को बनाकर ही आप दिमाग में रिवायर योर ब्रेन कर सकते हैं। इसके साथ एक दिमाग को रिवायर करने के लिए 4 तरीकों को अपनाया जा सकता है। ध्यान आपके ललाट लॉब को सक्रिय करता है, जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग लाखों चीज़ों को एक साथ याद नहीं रख सकता, इसलिए
उस चीज़ पर अपना ध्यान ज़्यादा दें जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। ध्यान से अपने आप को वर्तमान परिस्थिति का पता चलता है और ये न्यूरोप्लास्टिक की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रयास, एफर्ट, ध्यान फोकस से कोशिश करें। इससे दिमाग सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब आप कोशिश शुरू करते हैं तो आपका दिमाग कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है और उस काम में जुड़ा आपका दिमाग का हिस्सा स्कैन के ज़रिए काम करना शुरू कर देता है। सहजता, एफर्टलेस, एक नया व्यवहार, विचार या भावना बनने के बाद इसे जारी रखने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शुरुआत में आपके दिमाग में फोकस, कोशिश और ज़्यादा ऊर्जा लेता है, लेकिन जब आप तरीकों को समझ जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो यह आसान हो जाता है। और एक बार जब आप एक तरीका विकसित कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ को आराम करने के लिए तैयार हो जाता है। दृढ़ निश्चय, अपने दिमाग को रिवायर करने का आखिरी तरीका अभ्यास करते रहना है। इसके लिए आप जिस चीज़ में उत्तम होना चाहते हैं उस चीज़ को बार बार करते रहें। दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से आप अपने दिमाग रिवायर और ब्रेन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, अपने मस्तिष्क खंड को काबू में करना। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावना या विचारों को खोलकर नहीं बना पाते, जिस वजह से वे अपनी बात को समझा ही नहीं पाते। अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो इसके लिए आपको अपने अमिगडाला को काबू में करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले सुखद पहलू पर फोकस करना है। शुरुआत उन लोगों से बातें करने से करना है जो आपको सुनना पसंद करते हैं। इससे आप अपना फ्रंटल लॉबलेस से व्यस्त हो सकते हैं, जो आपके दिमाग को रिवायर करने में मदद करेगा। अब अपने दिमाग को रिवायर और ब्रेन करने के लिए अध्याय 1 में बताए गए 4 तरीके, ध्यान, फोकस, प्रयास, सहजता, एफर्टलेस और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन को अपनाएं। जितना ज़्यादा हो सके बोलने का अभ्यास करें और आखिर में आप अपने प्रमस्तिष्क खंड को काबू में करने के सामने बोलने के डर को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने तनाव को, चिंता का सामना करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा डर को महसूस करते हैं तो आपका अमिगडाला एक खतरे के रूप में काम कर सकता है, जिससे आपको खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए ऐसा करते ही आप अपनी भावना पर प्रतिक्रिया दें और उस भावना को बदलने के लिए कुछ और करें। तनाव से निपटने के लिए आपको बीच का रास्ता ढूंढना है। तनाव और चिंता से दूर भागने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित करके आप एक स्वस्थ और कीमती दिमाग को बढ़ावा दे सकते हैं। जब आपके दिन की धड़कन तेज होती है तो आप ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। इसलिए अपनी सांस को धीमा करिए। आराम करना सीखने के लिए सांस लेने की कुछ नई आदतें बनाएं। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। डर से बचने की कोशिश करने के बजाय उसका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से अपने डर को दूर कर सकते हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा ना करें और जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक सोचें, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हैं वे आपकी भावनात्मक स्थिति का कारण बन सकता है। नकारात्मक विचार हमेशा आपकी चिंता का कारण बनते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको खुश करते हैं। सकारात्मक मनोदशा को बनाएं। नंबर 3, अगर आपके पास एक पुरानी भावनात्मक नींव है जिससे आप उदास या गुस्से में रहते हैं तो ये एक रिकॉर्ड की तरह लग सकता है। इसे बदलने के लिए आपको उस तरीके से सोचना बंद करना होगा जिस तरीके से आप पहले सोच रहे थे। साथ ही आपको उस नकारात्मक भावना से निकलने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। सकारात्मक मनोदशा को बढ़ा देने के लिए आपके दिमाग की फिर से रिवायर और ब्रेन के कई तरीके आपको अपनाने होंगे, जैसे सकारात्मक मनोदशा को भड़काना। अगर आप आसानी से सकारात्मक मनोदशा में नहीं रह सकते तो आप सकारात्मक मनोदशा में रहने का नाटक करके भी अपने दिमाग को फिर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सोचिए कि आप बहुत अच्छे मनोदशा में हैं। हो सके तो आप अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखें। खुश रहने का नाटक करने से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। हमारे शरीर का तंत्रिका मार्ग चेहरे की मांसपेशियाँ और कॉर्निवल नर्वस सबकॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स को जोड़ता है। इसलिए सूचना दिमाग से चेहरे तक जाती है और फिर आपको असल में खुशी महसूस भी होती है। प्रकाश रसायन, लाइट केमिस्ट्री, इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए दिन में मिलने वाली प्राकृतिक प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आप अपने दिमाग में रसायन को, अच्छी भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकें। प्राकृतिक प्रकाश आपका तरोताज़ा कर देती है। इससे साथ ही आप विटामिन डी की एक गोली टैबलेट भी ले सकते हैं जो आपके रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। एरोबैटिक बूस्टिंग अनुसंधान से पता चला है कि व्यायाम न्यूरोप्लास्टी और न्यूरोजेंस को बढ़ावा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। अभी के लिए बस याद रखें कि जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलने के साथ व्यायाम को जोड़ते हैं तो आप अपनी मनोदशा को शक्तिशाली रूप से बढ़ावा दे सकते हैं। आख्यान नैरेटिव्स को बनाना, अपने जीवन का आख्यान नैरेटिव्स खुद बने और अपने जीवन को समझाने की पूरी कोशिश करें।
समझाने की पूरी कोशिश करें। ये आपको आपके अनुभव को समझने में मदद करता है और अपने जीवन के अनुभव को समझकर आप आसानी से अपनी सकारात्मक भावनाओं को हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के लिए आप अपने दिमाग में आपको CBTC का लक्ष्य रखना होगा। ऐसा करके आप अपने आलसी विचारों को सही कर सकते हैं, साथ ही अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। CBDC में आप अपने संज्ञात्मक विकृतियाँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्नियस की मरम्मत करते हैं। अगर आप उदास है तो आप शायद संज्ञानात्मक विकृतियाँ या नकारात्मक मनोदशा को बढ़ावा देने वाले भरोसे में फंस गए। संज्ञानात्मक विकृतियाँ इस तरह ध्रुवीकृत सोच, काला और सफ़ेद या सब कुछ या नहीं है, अच्छा या बुरा, अनोखा या ख़राब सोचना, सामान्यीकरण से अधिक ऑर्गेनाइजेशन, काम पर हुई किसी बुरी घटना को सोचकर अपने पूरे जीवन के में निष्कर्ष निकालना, निजीकरण, किसी की कही बात को खुद पर नकारात्मक तरह से लेना, दिमाग पढ़ना, नकारात्मक रूप से ये मान लेना कि आप जानते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, चाहिए और नहीं चाहिए, कठोर और कड़ा नियम बनाना, दुर्घटना, किसी भी घटना को एक बड़ी आपदा या रास्ते में एक संकेत के रूप में समझना, जैसे ओह नहीं, एक लाल बत्ती में अभी नहीं जा सकता। भावनात्मक तर्क, आप कैसा महसूस करते हैं इस पर राय बनाना। नंबर 8, निराशावाद, ज़्यादातर घटनाओं के लिए नकारात्मक परिणाम देखना। तो आप लोगों ने अभी तक ये समझा है, जैसे कि हमने सेकंड भी और थर्ड भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो आने वाले वीडियो में हम इसके 2 पार्ट्स को और जानेंगे। फ़िलहाल अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है कि आप अपने दिमाग को कैसे कैसे इस तरह से स्वस्थ विचार ला सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं और किस तरह से आप लोग रिवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन को। आने वाले वीडियो में हम इसके बचे 2 पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।